हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल सबको मेरी तरफ से। दोस्तों, ये जो फोटो मैंने लगाया है, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब क्यों लगाया है, वजह क्या है। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है। बड़ी हमें जब भी देखने को मिलता था एक निराशा देखने को मिलती थी। वजह ये थी कि आज ये देखें, कल से एक एडवर्टाइजमेंट जो है हाई कोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की 13 पोस्टें हैं, लेवल 4 की जो हैं, और स्टेनोग्राफर की 4 पोस्टें हैं ST2 के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि 30 साल बाद आज जो हमें ST का जो हक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने दिया था, उस हक की वजह से पहले ये होता था कि ALC या पहाड़ी में एक एक पोस्ट होती थी, दो दो, बड़े मुश्किल के साथ। लेकिन आज के वक्त जब हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने हमें ST का हक दिया, पहाड़ी लोगों को हक मिला, उसके बाद हमारी आज एडवर्टाइजमेंट में देखो 13 पोस्टें ST1 की हैं, 13 ST2 की हैं, 4 पोस्टें ST जम्मू प्रोविंस में भी, कश्मीर में भी 4 पोस्टें स्टेनोग्राफर की ST1 में भी हैं, ST2 में भी हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर किसी ने आप पर एहसान किया है, अगर किसी ने आपको जो है हक दिया है, तो 70 साल पहले जो भी रीजनल पार्टीज रही, उन्होंने आप पर कितना तशद्दुद, कितना आपको एक्सप्लॉइट किया, आपके रिसोर्स को यहाँ से यूज़ किया। आपको आज भी जो है उन पार्टियों के जो लोग आ रहे हैं कटोरा लेकर, उनको जवाब दे देना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम अपनी नस्लों को ये कह सकें कि हमने ST का हक आपके लिए लाया था। आज ST स्टेटस आपके लिए जो है वो एक फाइनेंशियली हथियार की तरह है। अगर आपको ST मिली है तो आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपके घर का कोई भी फर्द या आपके आने वाली जनरेशन का कोई भी जॉब ले सकता है, अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को स्टेबल कर सकता है। हम लोगों को सबको मिलकर जो है इनका हक अदा करना चाहिए। आज ये जो कुछ भी हो पाया है वो बीजेपी की वजह से है। कोई सरकार सेंटर में इतनी मजबूत नहीं है जो हमें ST दे पाती। और अपोजिशन आपने खुद देखी थी, कितनी बड़ी अपोजिशन थी, हर तरफ से लोग इसके खिलाफ आ रहे थे ताकि ST इनसे छीनी जाए, पहाड़ियों से इनका हक लिया जाए। याद रखो, कौमें इत्तेहाद से जानी जाती हैं। आप किसी उस कौम का एक वोट भी लेकर बता दो, मैं मान जाऊंगा। हमें सबको मिलकर 1989 में जब ST रिजर्वेशन बिल जो पहला पास हुआ था, उसमें यह था कि हमारा भी उसमें हक था, लेकिन हमें 30 साल के बाद 2024 में हमें हक अपना मिला। मतलब 30 साल लग गए हमें अपने हक को लेने के लिए। आज NC का मैनिफेस्टो देखो, ST की NC का मैनिफेस्टो है कि पहाड़ियों की ST रिव्यू की जाएगी। क्या NC हमारी ST ख़त्म कर देगी? क्या NC हमारा हक हमसे ले लेगी? क्या NC पहाड़ियों की एंटी जमात है? बिल्कुल एंटी है। वो हर शख्स, वो हर जमात जो पहाड़ियों के अपोजिशन काम कर रही है, वो एंटी है। वो शख्स जो पहाड़ियों के हित में काम होने से रोक रहा है, वो एंटी है। आप लोगों को अपना और गैर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, एक बिरयानी की प्लेट, 100 रुपये की प्लेट आपके ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती। आपको खुद आगे आना होगा। हर एक इंसान का, फर्द का ज़रूरी, उसको जो है, उसको ज़रूरत है इस वक्त आगे आने की, बात करने की। देखिए, आप बात करेंगे, अपने जो है, आपका जो अपना स्टैंड है उसको आप रख पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप NC को जतवाओगे, फिर वो रीजनल पार्टी मिलकर आपकी ST स्टेटस खत्म करेगी, फिर आप रोडों पे घूमते रहेंगे पिछले आगे वाले। अब याद रखना, इस बार ST गई तो 30 साल लगे थे पहले से, अब हमें 100 साल लग जाएगा। जिस तरीके से अगर हमारे इस बार ST को कुछ हुआ, तो ST को अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। आपके बच्चों के हकूक छीने जाएंगे, आपके बच्चों को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं? आपके बच्चा उसी जियोग्राफिकल कंडीशन में रह रहा है, उसी इन्वायरमेंट में रह रहा है। यहाँ दूसरी बरादरी के भी बच्चे रह रहे हैं। आपके बच्चे को वजीफा नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को फ्री बुक्स और किताबें नहीं मिलेंगी, आपके बच्चे को एकेडमिक लेवल पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा।
आपके बच्चे को यूजी एडमिशन में स्पेशल क्राइटेरिया के एडमिशन नहीं मिलेगी। इवन के आपका बच्चा 40% भी लेगा तब भी एडमिशन मिल जाएगी। आपके बच्चे को पीजी में स्पेशल में एडमिशन नहीं मिलेगी। आपको जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। आपको जो सेंटर स्कीम स्पेशल फंड्स आते हैं आपके लिए, आपको एम्पावर करने के लिए, वो नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग, वो तभी हो पाएगा जब आप लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के साथ चलेंगे। ये मत देखो कैंडिडेट कौन है, इस वक्त सारे मिलकर एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। मुझे आप लोगों को समझाने में बड़ा दुख होता है कि आज भी हम जो है, हमारी कौमें आज भी बहुत पीछे हैं। हम लोग आज भी नहीं सुधर रहे। 70 साल हो गए हैं, 30 साल से हमारे हकूक खाए जा रहे हैं। पीर पंजाल के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी की जा रही है। टिकट देने वाला वो उमर अब्दुल्ला, जिसको एक कैदी के बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने हरा दिया, वो क्या टिकटें बांटेगा? उसकी क्या औकात है? मैं कहता हूं कि आप लोग जो है सेंटर के साथ अपना राब्ता जोड़िए, अपने काम लीजिए। बीजेपी हुकूमत में आई तो 4 लाइन राजौरी पुंछ में बनी। बीजेपी हुकूमत में आई तो हेली सर्विस मिल रही है राजौरी पुंछ एरिया में। बीजेपी हुकूमत में आई तो 5 लाख का इलाज आप सब लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। बीजेपी हुकूमत में आई, हर किसान को, फार्मर को, हर बूढ़े को 2000 पेंशन मिल रही है। बीजेपी हुकूमत में आई तो 3 टायर सिस्टम चलाया गया। बीजेपी हुकूमत में आई तो लोगों को 3 टायर सिस्टम से लोगों के कितने घर से बने, कितना बेनिफिट हुआ। सेंटर स्पॉन्सर कितनी स्कीमें चल रही हैं, उसके तहत हर एक फर्द को बेनिफिट हुआ। मुझे कहते हैं, देखिए, आप किसी की जाकर गुलामी करोगे 30 दिन, वहां से आप खाना खाओगे, कोई डंगा मिल गया आपको, या कोई छोटा सा मकान मिल गया आपको, या कोई पंप मिल गया, ये डंगे, पंप, बावलियां, ये डेवलपमेंट नहीं होती मेरे भाइयों। समझो, ये डेवलपमेंट नहीं है। आपको अगर जो है लार्ज इंटरेस्ट के बारे में सोचना है तो स्मॉल चीजों को सेक्रीफाई करना होगा। ये डंगे डूंगे डेवलपमेंट नहीं है भाई। आपका बच्चा पढ़ेगा वो डेवलपमेंट है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी वो डेवलपमेंट है, आपकी कौमें आगे बढ़ेंगी वो डेवलपमेंट है। ये डंगे डूंगे डेवलपमेंट नहीं है। और इस चीज को आप सब लोग जो है, हर उस पहाड़ी नौजवान को मैं कहना चाहता हूं, आओ, फेसबुक प्लेटफॉर्म है आपको, आओ यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपके पास, आओ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है आपके पास, आए और अपने आवाज को बुलंद करें, अपने हक के लिए बोलना सीखें, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। चाहे जंग हुकूमत के, चाहे वक्त के हुकूमत के साथ जंग हो, लड़ें। देखिए, अपने हक के लिए आप जब बोलेंगे नहीं, जब आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, कोई दूसरा आकर आपको कुछ नहीं देने वाला। याद रखना, आपके साथ बहुत बड़ी गेम की जाएगी और आपकी आंखों के सामने की जाएगी अगर आपने ना समझे। याद रखना, राजौरी पुंछ में 8 सीटें हैं। हर एक जगह पहाड़ी को सपोर्ट कीजिए, हर सीट पर, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो एनसी का है, चाहे वो पीडीपी का है, पहाड़ी कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। वो असेंबली में जाएगा तो पहाड़ियों की वकालत करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी पहाड़ी लोग रहेंगे। याद रखना, हमारा अगर असेंबली में कोई भी ना हुआ तो हम मारे जाएंगे। हमारी नस्लें जो है हमें माफ नहीं करेंगी कि हमने क्या गलती कर दी। इस बार जो एनसी का मैनिफेस्टो है उसको धूल चटाना है। कश्मीर से भी इंशाल्लाह पहाड़ी जो लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। राजौरी पुंछ से भी जिस सीट पर पहाड़ी कैंडिडेट स्ट्रांग है उसी को सपोर्ट कीजिए, उसके साथ चलिए। मैं नहीं कहता आप फलाने को वोट दें, टेंगे को वोट दें, जिस मर्जी को दें। बस अपने एसटी बचाने के लिए आपको इस बार जो है सैक्रिफाइस करने होंगे। कहते हैं कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है, उस कौम का हाकिम फकत उसकी सजा है। मैं इसी बात पे आपसे जो है रुखसती चाहूंगा और मैं उम्मीद रखूंगा कि हर नौजवान, हर पहाड़ी तबके का नौजवान समझ जाओ, ये वक्त है और ये वक्त चला गया। याद रखना, 25-30 दिन और सारी उम्र आप बाल पाटोगे, बाल जो आपके हाथ में ना आएंगे। याद रखना, आज हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी लीडर के खिलाफ नहीं है, हमारी किसी कम्युनिटी के खिलाफ जंग नहीं है। हमारी खुद की कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की सोच है। हम उसी सोच पे काम करते हैं, करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम किसी से नफरत नहीं करते, हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आप देखें, एसटी की जब बात आई थी तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक यहाँ लोग आ गए थे कि पहाड़ियों को एसटी न दी जाए। तो बीजेपी ने आपके लिए हमेशा खड़ी रही और आपका भी फर्ज है एहसान का बदला एहसान से दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों, आगे आओ, वक्त है।
अब अगर वक्त चला गया तो फिर बैठकर आपको रोना पड़ेगा।